अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र जी। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? फिट फॉर चटमट ज़बरदस्त जी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की, तो उससे किस तरह से आप क्वाड्रेटिक फंक्शन को ड्राइव कर सकते हैं। सो ये हमारी डिस्कशन होगी आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। सो इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्रेडिक्टिंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस फ्रॉम ग्राफ। सो मैं यहाँ पे ये बात मेंशन भी कर देता हूँ कि हमने क्या करना है। बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रेडिक्टिंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ये हमारा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा इसको हमने प्रेडिक्ट करना है यूजिंग आपका क्या होगा, फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ की इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो उससे हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस को प्रेडिक्ट करना है। नहीं जी, इससे कैसे हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस को प्रेडिक्ट करेंगे, आइए ज़रा इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ये पता है कि आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो किस टाइप का है। लेट्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपकी जो यहाँ पे डिस्कशन है उसमें बेसिकली ये है कि हमने कैसे करना है कि आपकी इसकी जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है अगर वो आपके पास मौजूद है, सो आपने क्या किया, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म देखी। फैक्टराइज्ड फॉर्म आपके पास क्या बनती है कि आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन इज जस्ट लाइक दैट, ए इंटू एक्स माइनस एच और y माइनस के एंड सॉरी ये भी x माइनस के। सो व्हाट टू डू हेयर, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ h एंड k, ये एक्चुअली क्या है। सो ये आपके पास दोनों के दोनों x इंटरसेप्ट्स हैं, यानी कि ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। एक तो ये गिवन हो और दूसरा टू फाइंड a, यानी कि इस a को फाइंड करने के लिए या इस a को डिटर्मिन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। टू फाइंड ए या टू डिटर्मिन ए वी नीड, हमें क्या चाहिए, वन अनदर इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन आपके पास पॉइंट की सूरत में हो सकती है, कोई और ऐसी बात कही जा सकती है। सो आपके पास कोई पॉइंट मौजूद हो कि ये जो कर्व है या ये जो ग्राफ है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट में से पास कर रहा है। तो ऐसी दोनों सिचुएशंस में आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास बुक में एक ग्राफ है, आपको ये कहा गया कि लेट्स सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक ग्राफ है जो इधर ये एक पॉइंट है 0, 4 यहाँ से पास करता है और ये नीचे आपका -1 से गुजरता है, -1 0 से, और इधर आपके पास है 1 0। सो ये ग्राफ है जो एग्जैक्टली यहाँ से आ रहा है और इधर से एग्जैक्टली ये ग्राफ यहाँ से आ रहा है। अब इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। सो देखिएगा, गिवन डेटा को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। गिवन डेटा में आपके पास x इंटरसेप्ट्स मौजूद हैं। अब ये जो आपके पास x इंटरसेप्ट्स मौजूद हैं इसमें पहली जो वैल्यू x इज इक्वल्स टू बेसिकली वो h की है, वो आपकी वैल्यू है -1। और फिर आपके पास दूसरी जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k है वो आपको दी गई है 1। सो यहाँ से जब मैं एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखता हूँ f ऑफ x दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस एच और साथ है x माइनस के। सो यहाँ से मैं h और k की वैल्यूज़ को पुट करूँ अगर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ a इंटू एक्स माइनस इंटू -1 प्लस, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट, x माइनस 1। सो ये आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, आपके पास एक और चीज़ यहाँ पे गिवन है और वो क्या है, y इंटरसेप्ट की सूरत में उसने बता दिया। जैसे मैंने कहा था कोई एक और इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, तो वो y इंटरसेप्ट यहाँ पे मौजूद है
और वो बेसिकली क्या है आपके पास 0 4। अब जब 0 4 गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, आपने जस्ट क्या करना है कि इस पॉइंट को इसमें पुट कर दें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो आपने क्या करना है, यहाँ से आप जस्ट इस पॉइंट को इसमें पुट करें, ये आपके पास आ जाएगा y की वैल्यू 0 और दैट इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू a इनटू, अब यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू हमें पता है कि x हमें क्या दिया गया है, सॉरी y ये आपके पास 4 है और x की वैल्यू आपके पास 0 है। सो ये 0 प्लस 1 0 माइनस 1, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू माइनस ए और a इज इक्वल्स टू माइनस 4। सो अब ये सारा कुछ इस इक्वेशन में पुट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू -4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन जाएगा -4x² प्लस 4, दैट इज योर given that is your parabola, required parabola according to the given circumstances, according to the given conditions। तो ये वो parabola है जो आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते थे। इस तरह जब आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आगे जाके मैं एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। सो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका एक ही तरीकाकार है, एक ही पैटर्न है कि आपको एच और के की वैल्यूज गिवन कर दी जाएंगी। उस एच और के की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा कि अब आपने आगे क्या प्रोसीड करना है। सो एच और के की वैल्यू के ऊपर एक और गिवन इन्फॉर्मेशन होगी जिसकी मदद से आप इसको फाइंड करेंगे। सो ये वो तरीकाकार था जिसकी मदद से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप बैकवर्ड जा सकते हैं। सो इंशाल्लाह आगे एक्सरसाइज की जाने भी जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं एक्सरसाइज को प्रोसीड करूंगा। सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसके ऊपर होगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका एक अलग छोटा सा लेक्चर बनाएंगे और फिर 3 से लेके 5 तक जो क्वेश्चंस हैं उसका, यानी कि 3 लेक्चर्स के अंदर मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर करूंगा। सो ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।